सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके राजन सीरीज के हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आज पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पूरी की पूरी पवन सीरीज ऑलरेडी सॉल्व करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आंसू किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, लहर, जहर, झरना, आंसू, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है जयशंकर प्रसाद, ये राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 2021 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रत्येक शब्द में संधि है। तो प्रत्येक शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है प्रति, धन, एक, ठीक है। और ये मिलकर के होता है प्रत्येक। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। इको यण चीज का सूत्र होता है यण संधि का, यानी कि ई का क्या हो जाता है? ई का ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर वियोगी हरि। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हरिवंश राय बच्चन। 2021 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। रामः, रामेभ्यः, रामस्य या फिर रामात्। तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रामात्। क्वेश्चन नंबर 5 है। आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2021 में पूछे हुए ये सारे प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। तो आधुनिक युग की मीरा हम कहते हैं महादेवी वर्मा को। किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। तो ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की। तो दोस्तों, ये जो रचना है ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा और ये 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जो तीनों सा हैं ये किस प्रकार के व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन में सारे के सारे 25 वर्ण जो है वो क वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर प वर्ग आएगा इस तरीके से। तो ये सारे के सारे 25 वर्ण इसमें हो गए। और उष्ण व्यंजन में आपको पता ही है ये तीनों शा आते हैं और हा आता है। और अंतस्थ में या, रा, ला और वा आता है। और उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं ड़ा और ढ। ये दोनों कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन तो आप लोगों को पता ही है कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको सबके बारे में यहाँ पर बता दिया। अब चलिए देखते हैं स्वः। स्वः का क्या अर्थ होता है? आज, कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल या परसों। तो जो स्व होता है इसका मतलब दोस्तों होता है कल आने वाला। जो आने वाला कल होता है उसको हम स्व बोलते हैं संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब्ज शब्द का अर्थ होता है शंख, कमल, कपूर या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सभी। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रमा भी होता है अब्ज शब्द का अर्थ। तो याद रखिएगा कपूर, अरब की संख्या, कमल, चंद्रमा, शंख, ये सब अब्ज शब्द के अर्थ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, अज्ञे या फिर विष्णु प्रभाकर। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो कलम का सिपाही कृति है, यहाँ पर देखिए कृति लिखा हुआ, यानी कि ये जीवन के बारे में लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के, ठीक है। और इसको लिखा है अमृत राय जी ने। किसने लिखा है? अमृत राय जी ने लिखा है। तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में, ठीक है। तो कलम का सिपाही जो है ये कृति किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमृत राय जी ने लिखी है,
ठीक है। और ये जो कलम का सिपाही रचना है, इसके लिए अमृत राय जी को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है। और ये जो अमृत राय है, ये कोई और नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद के ही पुत्र हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो इस पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दीपदान क्या है? नाटक है, एकांकी है, कहानी है या कविता है? दीपदान क्या है और ये दीपदान रचना किसकी है, ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है। तो ये क्या है? एक एकांकी है दीपदान, और ये राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, अज्ञेय या फिर जयशंकर प्रसाद? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था? दोस्तों जो हिंदी नवजीवन पत्रिका थी, ये थी और इसके जो संपादक थे वो मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी थे, लेकिन एक बार वो किसी कारणवश उनको जेल जाना पड़ा था। आपको पता ही है कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे देश पर क्रूरता से शासन कर रहे थे और किसी को भी कभी भी वो गिरफ्तार कर लेते थे। तो उस टाइम पर जब वो जेल में थे तो हरिभाऊ उपाध्याय जी ने संपादन किया था इस पत्रिका का, इसीलिए इनको भी संपादक माना जाता है इस पत्रिका का। तो ऑप्शन ब यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? तो राइट आंसर है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कामायनी है, कामायनी क्या है? नाटक है, कविता है, निबंध है या फिर महाकाव्य है? तो जो कामायनी है ये एक महाकाव्य है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, याद रखिएगा, और ये इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसकी वजह से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम बताइए? प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या गुलाब राय? तो राइट आंसर दोस्तों प्रेमचंद, प्रेमचंद जी शुक्ल युग के उपन्यासकार माने जाते हैं। करबला, गोदान, ये सब इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास का नाम है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, ये सभी इनके उपन्यासों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, छायावादी युग के नाटककार हैं? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आ और बा दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों, यानी कि जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा दोनों ही छायावादी युग के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक का नाम बताइए? राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर गुलाब राय? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने ये लिखा था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? दिनकर, तुलसीदास, कबीर या फिर सूरदास? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, कबीर जी। साखी, शबद, रामायणी, बीजक, ये सब क्या है? इनके रचनाओं के नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर ईस्वी में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ईस्वी में अगर हम बात करें तो राइट आंसर है 1554 ईस्वी, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहारी जी किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? भक्ति काव्यधारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के या प्राचीन काल के? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, रीति काल के कवि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी जी रीति काल के। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था? 1937 में, 1987 में, 1940 में या 1950 में? तो राइट आंसर है 1937 में जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, परिमल काव्य के रचयिता कौन है? कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या बाबू गुलाब राय? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हैं परिमल काव्य के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 25 है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी के रचयिता हैं? महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, देवयानी घोष या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचपात्र के लेखक हैं? श्री पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर मिश्र जी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आ श्री पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। क्वेश्चन नंबर 27 है हिंदी नवजीवन, यहाँ पर दोस्तों होगा नवजीवन का संपादन किसने किया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी नवजीवन जो पत्रिका है इसके जो संपादक है वो महात्मा गांधी हैं, लेकिन कुछ समय तक हरिभाऊ उपाध्याय जी ने भी किया था और ऑप्शन में हरिभाऊ उपाध्याय जी दिया हुआ है, इन्होंने भी कुछ समय तक संपादन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ब हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है वनमाला व आनंदमयी के रचनाकार कौन हैं। मिश्र जी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वनमाला और आनंदमयी की जो रचयिता है वो है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वनमाला और आनंदमयी के रचयिता अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, डॉक्टर नागेंद्र लगाना है। क्वेश्चन नंबर 29 है बीड़ा काव्य रचना के रचयिता कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत, सोहन लाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या राम कुमार वर्मा। तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था या किस सन में हुआ था। सन 1889 में, 1905 में, 1904 में या 1909 में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 1889 यानी कि 1889 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी। तो काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना है वो की थी श्याम सुंदर दास जी ने। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है उपेंद्र में संधि है, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा उपधन इंद्र। ठीक है, तो ये उपेंद्र हो जाएगा और इसमें होगी गुण संधि, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है यद्यपि में संधि है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये होगा यदि धन अपि, यदि धन अपि यद्यपि होगा और इसमें जो संधि हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी यण संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है यण संधि ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है पावक में संधि है, पावक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा पौधन अकह, पौधन अकह या पौधन अक पावक और इसमें होगी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 35 है गंगा में संधि है, अयादि संधि, अनुस्वार संधि, स्तुत्व संधि या गुण संधि। तो जो गंगा शब्द है इसमें है अनुस्वार संधि जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ब जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है छात्रापि में संधि है, तो छात्र धन अपि इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें जो संधि है वो है सुलोक संधि, ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर भ्रातरों में समास है, समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है एक शेष द्वंद्व समास, जैसे कि माता पिता हुआ, भाई बहन हुआ, ठीक है, इन सब में यही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो जो बहुब्रीहि समास होता है इसके कहीं कहीं हमको 3 भेद देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं इसके हमको 5 भेद भी देखने को मिलते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैं पांचों के नाम आपको बता दे रही हूँ। तो पांचों में सबसे पहले आता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, फिर है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, फिर तुल्य योग बहुब्रीहि समास, फिर व्यतिहार बहुब्रीहि समास और लास्ट में आता है प्रादि बहुब्रीहि समास। ठीक है, कहीं कहीं 2 भी देखने को मिलता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं 3 देखने को मिलता है, मोस्टली 2 नहीं बल्कि 3 और 5 देखने को मिलते हैं। तो 3 और 5 में से इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने पूरा नाम आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है विद्या धनम में समास है, विद्या रूपी धन, इसका जो हम समास विग्रह करते हैं अगर तो इसका मतलब जो होता है वो यही होता है विद्या रूपी धन। तो इसमें रूपक कर्मधारय समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6, 8, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर है 6 भेद होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 पर 10 है आन न यस्य सह, समास विग्रह के बाद शब्द होगा। तो 10 है आन न यस्य सह, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 10 है सिर जिसके अर्थात दशानन या दशानन, ऑप्शन बा जो है सही जाएगा और इसमें क्या होगा बहुब्रीहि समास होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, बालक में चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप क्या होगा? बालकाय, बालकात, बालकेन या इनमें से कोई नहीं। तो चतुर्थी विभक्ति प्रथम वचन में बालकाय होगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, इसमें से कौन सा नपुंसक लिंग है? बालक, एते, नदी या सर्वा? तो राइट आंसर है एते, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, के रूप है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है या सर्वनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्र धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा? श्रोष्यतः, श्रोष्यसि, भविष्यतः या इनमें से कोई नहीं। तो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वो होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, श्रोष्यसि। क्वेश्चन नंबर 46 है, अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा? अस्त, अस्म, आस्म या फिर अस्तः? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अस्तः। क्वेश्चन नंबर 47 है, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा? पार्श्व, पाश्यति, पश्यथ या पश्यत? तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा पश्यावह, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा? तो जो लभ धातु है इसका लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में जो रूप होगा वो होगा लभंताम, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कारक के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो कारक के जो मुख्य भेद होते हैं वो 6 होते हैं, संस्कृत के हिसाब से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह होगा? तो जो पंचमी विभक्ति होता है वो मुख्यतः अपादान कारक होता है और इसमें हमेशा अलग होने का बोल से कि छत से बिल्ली कूदी, हिमालय से गंगा निकलती है, इस तरीके से, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आपको आठों के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, सारे विषयों की मास्टर क्लास, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता, तो अलग से आपको बिल्कुल डिस्टरबेंस वहां पर नहीं होगी। सारे के सारे विषय आपको अच्छे से वहां पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। सारी क्लासेस को भी देखिए, नोट्स को भी पढ़िए, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देंगे आपको। ये पूरी तो अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से, तो आपके पैसे भी बचेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, टारगेट यूपी टेट स्टेट ऐप। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत है तो कांटेक्ट करिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय